तो देखिए, जिस घातक मिसाइल का जिक्र हो रहा है वो है क्या और इसकी ताकत क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। फैट 360 वजन है इसका 787 किलोग्राम का, स्पीड मैक 3, वॉरहेड 150 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल है। ट्रक पर लगे सिस्टम से इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी लॉन्च करना बेहद आसान है। सटीक निशाना लगाने में यह पूरी तरह से सक्षम है। सैन्य ठिकानों को तबाह करने की यह ताकत रखती है। IRGC और रूस के पास यह मिसाइल मौजूद है और ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए इस वक्त बड़ी टेंशन का सबब बनी हुई हैं। हालांकि अब फैट 360 पर पेंटागन का जो बयान सामने आया है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ईरान ने रूस को फैट 360 मिसाइलें दी हैं और रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करेगा। हालांकि ये जानिए कि युद्ध में और अधिक यूक्रेनी मारे जाएंगे और फैट 360 की मारक क्षमता जो कि 120 किलोमीटर है। रूसी सैनिकों ने ईरान में इसका प्रशिक्षण लिया है। इसी को लेकर समीर आज ये खबर सामने आई कि ईरान जिस तरीके से आज रशिया की मदद कर रहा है, सवाल अमेरिका से किया गया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर ही, क्या ये अभी भी मदद की अनुमति अमेरिका से मिलेगी या नहीं। बिल्कुल, और रूस भी अपने सहयोगियों की मदद लेता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। रूस और चीन मिलकर वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान से भी फुल सपोर्ट हासिल हो रहा है रूस को, यह साफ नजर आ रहा है। फैट 360 से अमेरिका तक टेंशन है। रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिल चुकी है और रूस इसका इस्तेमाल युद्ध में यूक्रेनियों के खिलाफ करेगा, यह भी तय मानिए। एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनकी तरफ से यह जो बयान सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी, किस तरह से आप देखते हैं खास करके ईरान के इन्वॉल्वमेंट को? और ये एक तिकड़ी हमें नजर आ रही है जिसमें रूस है, चीन है और ईरान भी है। समीर, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, लेकिन ये बिल्कुल शुरू से मालूम है कि ईरान रूस के साथ है, चीन रूस के साथ है और नॉर्थ कोरिया भी रूस के साथ है। ये मिलिट्री एक तरह का अलायंस कह लीजिए जो अभी इस युद्ध में चल रहा है। ये चारों कंट्रीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर इस युद्ध को ख़त्म करना है तो अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं उससे कोई भी ऐसा कदम अमेरिका ने या यूके ने या नेटो फोर्सेस ने नहीं उठाया जिससे कि डीएस्केलेट हो। मुझे लगता है कि अभी जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग है, तो ये सब प्रेशर डालने के लिए इस समय वो लोग वहाँ गए हैं और ये इतनी एड का और इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन एड में नहीं समझता कि पिछले 4-5 महीने, अगले 4-5 महीने से पहले मिल पाएगी। आप ये कह रहे चतुर्वेदी सर कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। पांडे सर, अगर अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो बयान सामने आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड को पूरा करना, उसके इस्तेमाल की इजाजत देना, क्या ये महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन है? देखिए, प्रोजेक्शन का हिस्सा माध्यम जरूर है, क्योंकि मनोबल जो गिरा हुआ है उसको उठाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। साथ में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें दोनों बातें हैं उनके। वो चाहते हैं कि चुनाव में उनकी इमेज आए कि वो शांति के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि बताना कि भाई हम हारे नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है कि यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है वो यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, कुछ उनके पीछे की जो शक्तियां वो लड़ रही हैं। मजेदार चीज़ें ये है कि सारा साजो सामान दिया जा रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट वो नहीं आ पा रहे हैं जिसका कि अनुमान नाटो कंट्रीज ने लगाया था। तो अब ये देखा जा रहा है कि ये हम कैसे बढ़ाएं बात को। और साथ में जब ये कहा जाता है कि नतीजा नहीं आ रहा फेवरेबल, इसका मतलब जो सहायता दी गई वो बेकार थी, वो जो है इलॉजिकल थी और मेरिट्स पर नहीं थी। तो बहुत सारे समीकरण जो हैं वो उलझते जा रहे हैं और उसके साथ में अमेरिका और बाकी जो देश सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इमेज पर भी एक धब्बा लग रहा है। देखना यह है कि शांति की बात करने वाले किस प्रकार शांति की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, जेलेंस्की ने बोला है कि भारत जो है रूस का बहुत मित्र है और रूस जो है सम्मान करता भारत, तो भारत को चाहिए कि वो शांति की पहल करे। भारत ने हमेशा पहल करने की कोशिश की, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। दोनों देशों को एक साथ आगे आना होगा और शांति किस प्रकार से हासिल की जाए उसके लिए बात करनी होगी। कहा जाता है कि संवाद से
सभी जो है समाधान पाए जा सकते हैं। लेकिन समाज जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ें और शांति की तरफ कदम उठाया जा सके, ताकि जो यूक्रेन अब सोचिए 2.5 साल में लगभग समाप्त हो गया है, क्या नक्शे में बचा है वो और जमीन पर क्या हकीकत है पता है, किस प्रकार से वहाँ पर वहाँ के जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, वो उनके पास कितना ब्लेम किया गया, कितना जो है वो वहाँ पर मिस हैंडलिंग हो रही है फंड्स की, और साथ में कितने लोग मारे गए। अभी CNN ने जो डेटा दिया उसके बाद निश्चित रूप से यूक्रेन के लोगों पर उसका कुप्रभाव पड़ा होगा कि इतने लोग मारे गए और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो लबो अब ये है कि अगर हम शांति की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो जो हो रहा है उसमें मानवता जो है और जो है समाप्त होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और भारत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो तभी रंग लाएंगी जब रूस और यूक्रेन इसके बारे में गंभीरता से विचार करें और इसे लेकर कदम उठाए जाएं। वो तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वहीं कुर्स्क में रूस का बड़ा सैन्य अभियान चल रहा है। कुर्स्क के 5 इलाके यूक्रेनी सेना से मुक्त करा लिए हैं रूस ने। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुआ है कुर्स्क में। यहाँ के 5 इलाके जो पहले यूक्रेन की सेना के कब्जे में थे वो अब रूसी सेना ने मुक्त करा लिए हैं। तो कुर्स्क में अब आप कह सकते हैं कि रूस की सेना लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बयान आया है, अमेरिका पर निर्भर है यूक्रेन की जीत। तो जेलेंस्की की तरफ से न सिर्फ जिस तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड को लेकर आज हमने खबर बताई है, वहीं जानिए किस तरीके से अब जेलेंस्की का एक बार फिर से ये बयान सामने आया है और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पर ही निर्भर करती है यूक्रेन की जीत। तो देखिए, अमेरिकी दौरे पर जाएंगे जेलेंस्की, वॉशिंगटन में मिलेंगे जो बाइडेन और जेलेंस्की। 2 दिनों में हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है वॉशिंगटन में बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुमित, इस मुलाकात में क्या हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल को लेकर हरी झंडी भी मिलती नजर आ रही है, और अब ये मुलाकात। देखिए, निश्चित तौर पर ये मुलाकात बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और अभी आप देखें लगातार ना सिर्फ अमेरिका जो है वो सशक्त करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को, बल्कि कहा जा रहा है कि अब अपना फोकस भी अब वो मिडल ईस्ट से निकालकर अब वो फोकस कर रहा है कि ब्लैक सी में या फिर पैसिफिक ओशंस की तरफ करे, जहां पर लगातार रशिया जो है वो चीन के साथ मिलकर बड़ी एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि फोकस अब अमेरिका चेंज करा, और ये ज़्यादा डर की बात है। उनको लगता है कि अगर रशिया और चीन आपस में मिल गए, लगातार रशिया जिस तरीके से अलायंस पर आ रहा है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा चुनौती साबित हो सकती है, और यही वजह से अब स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया जा रहा है।